वोट का कोर्ट में हम तमाम नेताओं पर ये आरोप लगा रहे हैं और आप पर भी ये आरोप है कि आपको कोरोना की याद अभी तो आ गई, जब 4 चरण के मतदान बीत गए। उसके बाद आपने भी ये कहा कि हम रोड शो रैलियां नहीं करेंगे। लेकिन क्या आप लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इलेक्शंस के टाइम पर जब कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा था, आप बात ये चुनाव आयोग के सामने रखते, आप तमाम लोगों को एकजुट करते, आपसे मतलब तमाम राजनीतिक पार्टियों से। उस वक्त आपको सत्ता दिखती है, सियासत दिखती है, और तब जब नज़र आता है, जब ममता बनर्जी तो ये कह रही है कि कोरोना बाहर से लाया जा रहा है, बीजेपी के नेता बाहर से लेकर आ रहे हैं। ममता क्या बोल रही है उसको कोई आजकल ज़्यादा नहीं देखते हैं। आप क्यों देखते पता नहीं, बंगाल के लोग आजकल बहुत ज़्यादा उसके ऊपर महत्व नहीं देते। वो रोज़ाना कोई ना कुछ बात करती रहती है और वो अपने दिमाग से नहीं बोल रही है, पीके के दिमाग से बोल रही है। तो खा के पीके से दे करके चलता नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि आप अगर सीपीआईएम या लेफ्ट को कवर करते, पता नहीं आपका टीवी 9 भारतवर्ष कब आया मैदान में, लेकिन अगर आया तो होगा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए था आप सबके साथ सीपीएम को नहीं जोड़ सकते। हम जब लॉकडाउन देश में नहीं हुआ था उस समय हम सरकार से ये कह रहे थे कि आप हेल्थ आपातकाल करो। पिछले साल फरवरी महीना में जब नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे आप, जब आप कोरोना जिहाद कर रहे थे, तब हम कह रहे थे कि नहीं, कोरोना के खिलाफ लड़ो, हिंदू मुसलमान के खिलाफ मत लड़ो। जब आप मीडिया में एक से एक सुपरस्टार को बुला करके उसके बेटा पॉटी किया कि नहीं किया वो लेकर चर्चा कर रहे थे, उस वक्त हम कह रहे थे प्रवासी मजदूरों का राशन के बारे में बात करो, खान के बारे में बात करो। जब बीजेपी सरकार प्लेटफॉर्म बेच रही थी, रेल बेच रही थी, ट्रेन बेच रही थी, उस समय हम कह रहे थे कि आप हमारे इकोनॉमी को स्वाभाविक करो, सबके खाते में 7,500 रुपया दो। और इलेक्शन कमीशन को चुनाव से पहले हमने ज्ञापन दिया था कि इस स्थिति को देख करके मद्देनजर आपको फैसला लेना पड़ेगा। आप जब चुनाव की जिम्मेदारी ले रहे हो तो पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। और अभी भी हम हर चरण में ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना को के सुपर स्प्रेडर को आप मदद कर रहे हो वो गलत हो रहा है। सलीम साहब, आखिरी सवाल वोट का कोर्ट में यही इसी से जुड़ा हुआ। आप आज कोरोना की बात कर रहे हैं और जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तब आपने उस तस्वीर की याद दिलाई थी जिसे बीजेपी ने आपकी रैली बता करके, अपनी रैली बताकर ट्वीट किया था। आप ही लोग थे जो पूरे के पूरे लोगों को, लाखों लोगों को जोड़कर एक जगह लेकर आ रहे थे। वो पहली रैली थी। कोरोना 1 साल से देश भर में फैला हुआ है। क्या आप लोगों को उस वक्त इस चीज़ का एहसास था कि सियासत और सत्ता से ज़्यादा ज़रूरी आम आदमी की ज़िंदगी होती है? जब लॉकडाउन हुई थी उस वक्त भी 1 साल पहले अप्रैल महीना में हमने इसी कलकत्ता शहर में फिजिकल डिस्टेंस रख करके टेस्ट की मांग कर रहे थे और सरकार को हेल्थ के बारे में जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे थे, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। 2, हमने पूरे सितंबर महीना तक राशन के बारे में लोगों को मिले और जिसके रोज़गार चला गया, छोटा मोटा धंधा करता है, कारोबार करता है, उसको मुआवजा देने की बात कर रहे थे। लड़ना पड़ता है। आप जब सोशल डिस्टेंसिंग की प्रचार कर रहे थे, हमने कहा था सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग। और फरवरी महीना में आप आंकड़ा देखो, आपका अपना आंकड़ा देखो कि उस वक्त हमारे बंगाल में स्प्रेड का हालत क्या था। उस वक्त राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों कह रही थी, तब ये नए स्ट्रेन आया गया था 2 जगह में, लेकिन बंगाल में नहीं था। वस्तु स्थिति की बात करो। आप अप्रैल में बैठ करके फरवरी का सरमाइज मत करो। फरवरी में जब हो रहा था, उसके बाद मार्च में, उसके बाद अप्रैल में। तो समय के साथ चलो, समय के पीछे मत घुमाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। आपने तमाम जो आरोप लगे उस पर दलीलें रखी अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद वोट का कोर्ट नेताजी हाजिर में आने के लिए। और सलीम साहब ने जो दलीलें रखी है, उन दलीलों को लोग कितना मानते हैं, स्वीकार करते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये 2 मई को पता चलेगा। लेकिन वोट के कोर्ट का ये सफ़र लगातार जारी रहेगा। बंगाल में बड़े नेताओं को इसी तरह हम वोट के कोर्ट में लेकर आते रहेंगे, उनसे सवाल पूछते रहेंगे। भाषा मर्यादित होगी लेकिन सवाल तीखे होंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।